पहले चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग को कंट्रोल करने, अपने झांसे में लेने की कोशिश जो है वो सीएमओ और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। उनके अधिकारियों को, यानी चुनाव आयोग के अधिकारियों को लगातार कॉल पे लिया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि गड़बड़ी कैसे करनी है। और बाकायदा इस चीज का स्क्रीनशॉट जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ भी लग गया है और इसकी जानकारी स्वयं तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आके दी है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और किस तरीके से एक बड़ा आरोप भाजपा के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने लगाया है, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा किया है, वो भी मीडिया के सामने आके, कि भाई साहब चुनाव आयोग बड़ा गड़बड़ करती हुई दिखाई दे रही है। गड़बड़ किस तरीके से? तो चुनाव आयोग को गड़बड़ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो भी अमित शाह और साथ ही साथ नीतीश कुमार की तरफ से। इन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात की और उन्होंने बकायदा मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा कि भाई देखिए कौन कौन मुझे कॉल कर रहा है, कौन कौन हमें कॉल कर रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी पुराने अधिकारियों के दबाव में आके काम नहीं कर रहे। इन्होंने ये भी कहा कि आप लोग संविधान का शपथ लिए हैं, आप लोग संविधान के लिए लॉयल रहिए, ना ही किसी नेता के लिए और ना ही किसी गृह मंत्री के लिए। मजे की बात तो ये है कि तेजस्वी यादव ने ये तक आरोप लगाया कि भाई गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी चाहते हैं इन सब चीजों को कंट्रोल करना और वो भी चाहते हैं कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, किस तरीके से मामला सेट करना है, ये सब कुछ डिसाइड जो है वो अमित शाह भी करना चाहते हैं। सीएमओ ऑफिस से भी कॉल जा रहे हैं अधिकारियों को और चुनाव आयोग को, मतलब कुल मिला के कहना इनका यही था कि मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो नए अधिकारी हैं, वो बिना डरे इस चीज का सामना कर रहे हैं और वो लोग बिना झुके काम कर रहे हैं। वो लोग लगातार बिहार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और वो लोग संविधान के शपथ को खा के जो है वो काम करने आए हैं, तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, बड़े लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, किसी पुराने पदाधिकारी के झांसे में नहीं आ रहे हैं। ये तमाम जो है वो आरोप लगाए हैं और तमाम बातें कही है तेजस्वी यादव ने। इससे पहले भी भाजपा के ऊपर ये आरोप लग चुका है कि भाई ये लोग ईवीएम हैक कर लेते हैं। तमाम नेता जो है वो चीख चीख के कहते हैं। इससे पहले आपने सुना ही था कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी तेजस्वी यादव ने लगाया था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हम तो साल 2020 में ही मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन इस वजह से हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए बिकॉज हमारा वोट जो है वो चुराया गया था और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं हम चुनाव हार गए थे। ये आरोप पहले भी लगा चुके हैं तेजस्वी यादव और अब एक बड़ा आरोप लगाया है कि भाई देखिए अमित शाह और इसके अलावा जो है वो सीएमओ, यानी आप समझिए कि नीतीश कुमार के ऑफिस से कॉल जा रहा है। लगातार चुनाव आयोग को जो है वो झांसे में रखा जा रहा है और इन्होंने, यानी तेजस्वी यादव ने बाकायदा कहा है कि हमारे पास स्क्रीनशॉट भी आ रहे हैं कि किन किन नेताओं ने कॉल किया है और कौन कौन क्या क्या चाहता है। ये सब कुछ जो है वो जानकारी तेजस्वी यादव के पास है। और लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो है वो तेजस्वी यादव सरकार के ऊपर ही लगा रहे हैं, जो चुनाव आयोग और उनके पदाधिकारियों पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। मजे की बात देख लीजिए, चुनाव जो है वो अभी पहले चरण का ही हुआ है, लेकिन बवाल भाई साहब एकदम ऐसा लग रहा है कि साहब मतलब खूब अंधाधुंध बवाल जो है वो मचा हुआ है। हर तरफ इस बात को लेके चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई बड़ा खेल हो सकता है और इसकी जो है वो कहीं ना कहीं गुंजाइश है और तमाम तरीके का आरोप जो है वो कहीं ना कहीं वो भाजपा के नेताओं पे हो या फिर अमित शाह गृह मंत्री पे हो, ये तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। चुनाव आयोग इसके ऊपर क्या कह रहा है ये भी जांच का विषय है। और अगर तेजस्वी के पास वो स्क्रीनशॉट है तो बिल्कुल उनको दिखाना भी चाहिए कि कौन कौन कॉल कर रहा है, ताकि जनता जिसके बीच में वो आके, जिसके लिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं, उनको भी पता चले कि भाई चुनाव आयोग आखिर में चाहता क्या है, या फिर ये जो गृह मंत्री हैं, नीतीश कुमार हैं, इन लोगों के मन में क्या है, मनसा क्या है, क्या वाकई वोट हैकिंग करने की एक कोशिश है? ये बड़ा सवाल लोगों के मन में जो है वो आ रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।